हुजूर को ऐसा जाने जैसा ऐन अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो। हुजूर को ऐसा जाने, उसका अकीदा ये हो कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर को ऐसा बाइख्तियार जाने, हुजूर को ऐसा जाने कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो ऐसा जाने, ऐसा बाइख्तियार जाने हुजूर को, और हुजूर के मामले में किसी की रियायत ना करे, वो ऐसा जाने हुजूर को। हुजूर को ऐसा जाने कि हुजूर जैसा कोई नहीं। हुजूर को ऐसा नूर जाने, और हुजूर को जो बशर ना माने वो भी काफी नहीं, मगर ऐसा बशर जाने कि उन जैसा कोई बशर नहीं, खैरुल बशर जाने। हुजूर को सरापा नूर जाने, और वो हुजूर को ऐसा जाने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई देवबंदी और वहाबी और किसी बदमजहब का फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। किसी बदमजहब वहाबी देवबंदी का फर्जी नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी आज भी जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, बेशक। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। अभी वक्त नहीं है, वरना कौसर और सलसबील जो है वो 2 बूंद कैसी है वो बताऊंगा। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हुजूर को ऐसा जाने कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो हुजूर को ऐसा जाने, हुजूर को कैसा जाने, ये नहीं कि माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर ना हो। हुजूर को वो ऐसा जाने, ऐसा जाने कि दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये लाल कान नहीं है, लाल लाम अलिफ लाम नहीं है ना, लाम ऐन लाम है, लाल लाल पत्थर होता है, बताया आपको। ये बदख्शा की पहाड़ी में होता है लाले शबचराग। फिर कभी गौस पाक पर जिक्र होगा तो इसके ताल्लुक से बताऊंगा। तो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो ऐसा माने कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाअत पे लाखों सलाम। ये हुजूर का इख्तियार, वो ऐसा बाइख्तियार माने। हुजूर को कैसा माने कि जब ऊंट जब गुम हो जाए तो हुजूर की बारगाह में आकर सहाबी अर्ज करें, हुजूर मेरा ऊंट गुम हो चुका है, वो कहाँ है? वो ये अकीदा रखता हो, वो सहाबा का अकीदा रखता हो, वहाबियों का नहीं। सहाबी का अकीदा रखता हो कि हुजूर सब जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। वो हुजूर को ऐसा माने
समझ गए आप? और कैसा माने हुजूर को कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कैसा जाने हुजूर को कि अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हुजूर को ऐसा जाने कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक बेशक बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वो हुजूर को ऐसा जाने कि अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, इमाम अहले सुन्नत का अकीदा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत के गुलाम हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत क्या फरमाते हैं? अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। अर्श, हदीस पाक में आया, हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन होगा और उस दिन किसी की ना चलेगी, उस दिन किसी की ना चलेगी। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी शफाअत कबूल फरमाएगा। हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूं। उस दिन देखा जाएगा कि जीता कौन है और हारा कौन। आज जबानों से बोलने वालों, देवबंदी और वहाबियों के साथ में मुलाकातें करके उनके साथ में खलत मलत करके रहने वाले, उस दिन दिखेगा तुम्हें। आज सुलह कुल्लियों की बात, सुलह कुल्लियत की बातें करने वालों, आज जो आवाम को पसंद है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करने वालों, उस दिन पता चलेगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। उस दिन पता चलेगा कि जिस दिन कोई काम नहीं आएगा कि तुम्हारे सारे उज्र जो है ना, उज्रे लंघ, वो सारे खत्म हो जाएंगे। चूंकि ऐसा था तो इसलिए मैंने ऐसा किया, चूंकि वैसा था इसलिए मैंने वैसा किया, किंतु परंतु खत्म। है ना वो किंतु परंतु, चूंकि ये हुआ, चूंकि वो हुआ, चूंकि हालात खराब थे इसलिए हम हक नहीं बोल पाए, इसलिए मोदी के खिलाफ नहीं बोल पाए, इसलिए उन दल्लों के खिलाफ नहीं बोल पाए जो मुसलमानों को सख्ती कर रहे हैं, उन दल्लों के खिलाफ हम नहीं बोल पाए। हम तो घर में अपना घर बचाने लगे थे। याद रखना, जो आग वहां लगी है वो कल तुम्हारे भी घर में आ सकती है। याद रखना, इसलिए हक बोलना सीखो। ये नहीं कि उस सदर साहब ने कह दिया तो ना ना ना, सदर साहब की सख्ती है, मस्जिद से निकाल देंगे। तो याद रखिए, सदर हो मस्जिद के, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये इनाम दिया है कि अपने घर की खिदमत तुम्हें अता की। सेक्रेटरी हो मस्जिद के तो मालिक नहीं हो, मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। तुम्हारी जिम्मेदारी मस्जिद का ख्याल रखना है। मिंबर पर वही बोला जाएगा जो काल अल्लाह व काल रसूल होगा। मिंबरों पर, इमामों पर धाक बैठाने की कोशिश न करना कि मौलाना साहब वहाबियों का रद्द न कीजिए, देवबंदियों का रद्द न कीजिए। उस दिन पता चलेगा, आज बोलते हो ना, उस दिन पता चलेगा। मरना तो सबको है, कब्र में जाओगे तो सही ना, उस दिन पता चलेगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। खौफ रखो खुदा का। अल्लाह ने तुम्हें उस घर का मालिक नहीं बनाया, खादिम हो तुम। तो जो काम तुम्हारे जिम्मे है उस काम को करो। इमाम का इमाम मत बनो,
बेशक सुभान अल्लाह बेशक इमाम के मुक्तदी हो, और जो इमाम के आगे आता है वो मुर्दा होता है। इमाम के आगे सिर्फ मुर्दा होता है। जो इमाम के आगे गया वो समझना वो मुर्दा है। बेशक इमाम के पीछे खड़े रहा करो। बेशक जिंदा हो, जिंदों की अलामत यह है कि वो अपने इमाम के पीछे होता है, इमाम के आगे नहीं जाता। और जो चला गया वो समझ जाए कि वो जिंदा नहीं है, वो चला गया। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों में वो बात होगी जो हक है, दीन की बात होगी, अल्लाह उसके रसूल के दीन की बात होगी, मसलक की बात होगी। मस्जिदों में ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम किया है, इस पर फख्र करो कि अल्लाह ने इस काबिल समझा कि हम मस्जिद के ट्रस्टी बने। इसमें गुरूर पैदा ना करो, गुरूर ना पैदा करो। अल्लाह ने मालिक नहीं बनाया, उस घर का मालिक तन्हा अल्लाह है। खिदमत का मौका तुम्हें दिया, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि इमाम साहब हक बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी होगा हम निकलेंगे। ये करके तो देखो कभी दुनिया की चापलूसी जिंदगी भर की, कभी अल्लाह उसके रसूल के दर की नौकरी कर कर तो देखो, तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें कैसी बरसती हैं। जिंदगी भर दुनिया को खुश किया, चूंकि रिश्तेदारी है हमारी इसलिए मत बोलो, चूंकि हमारे ताल्लुकात है, चूंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं, और चूंकि यहाँ पर हम सबको साथ में रहना है। अरे यहाँ पर साथ में रहोगे, मिलजुल कर रहो, उसके साथ में जिसके साथ में रहोगे उसी के साथ में हश्र होगा। आला हजरत ने यूं फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान लें। कयामत में देखकर तो सब वहाबी भी कहेंगे नहीं नहीं हुजूर का बहुत इख्तियार है ना, उस दिन नहीं कहा जाएगा चल हट, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज देखकर कह रहा है कि हुजूर बा इख्तियार है, आज तेरा कोई उज्र नहीं। आला हजरत ने यही तो फरमाया, अर्श हक है, अर्श हक है। लोग कहते हैं हमें तकरीर नहीं करना आती, मियाँ शेर के बच्चों को शिकार नहीं सिखाया। मछली को तैरना नहीं सिखाया था। सुभान अल्लाह। नबी शहंशाह कोकर क्या होगा सोचो, मंजर कयामत का मंजर दिमाग में लाओ और फिर सोचो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम गालिबन मुस्लिम और बुखारी में भी है, गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह का अर्श लगेगा और अर्श पर मैं जलवा अफरोज रहूंगा। अल्लाह ताला उस अर्श पर मुझे बैठाएगा। तो अर्श की मानवियत बताती है कि वो सरों से ऊपर है। सरों के नीचे नहीं, वो फर्श है, सरों से ऊपर अर्श। अर्श की मानवियत बताती है। क्या होगा? अर्श हक है मसनदे। उस दिन दो रिवायतें हैं, एक तो अल्लाह का अर्श लगाया जाए, अल्लाह का अर्श होगा और अर्श पे हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज होंगे। और एक रिवायत में आता है कि अर्श के बाजू में कुर्सी लगेगी। हुजूर फरमाते हैं कुर्सी पर मैं बैठूंगा। जी अच्छा, तीसरी जो है वो जी मिंबर की भी रिवायत है। बहर कैफ अर्श हो, कुर्सी हो या मिंबर हो, और ये सब जो आया है या तो अर्श तो ऊपर ही है, तो ये मिंबर भी अर्श के बाजू में होगा और कुर्सी भी अर्श के बाजू में होगी। तो अर्श की मानवियत बताती है कि यूं नहीं होगा, यूं
होगा। सुभान अल्लाह। कैसा होगा? यूं होगा, सरों से ऊपर। उस वक्त क्या होगा? अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। सुभान अल्लाह। है, सब जमा होंगे और आशिक होगा। और हुजूर को जब सबा वो चले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे। सुभान अल्लाह। तो अर्श सरों से ऊपर। अब बिरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मन की निगाह जब पड़ी इस वाक़ये पर, खड़े हो बैठ जाओ, इस वाक़ये पर बैठ जाओ क्योंकि वो मंजर ऐसा है। सुभान अल्लाह। अर्श उस्ताद ज़मन की जब निगाह गिरी, इस मंजर को देख सोचा, उस्ताद ज़मन ने इस हदीस पर जब उस्ताद ज़मन ने निगाह डाली तो क्या फरमाया? अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। तो उस्ताद ज़मन ने जब कि अर्श होगा, उसके साथ अर्श होगा, अर्श के बाजू में कुर्सी या मिंबर या फिर अर्श। तो अगर कुर्सी अर्श के बाजू में है तब भी वो ऊपर, और मिंबर अर्श के बाजू में है तब भी वो ऊपर, और अर्श तो ऊपर ही। मानवियत बताती है कि अर्श सरों से ऊपर है। अब उस पर हुजूर जलवा अफरोज होंगे। उस्ताद ज़मन बिरादर आला हजरत की निगाह जब गिरी इस हदीस पर तो फरमाते हैं ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। सोचो, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। अरे जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा। उस्ताद ज़मन ने जब देखा फरमाते ये इकराम है। ऐसा सर उठा हुआ होगा ना, ऐसा होगा, ऐसा सर ऐसा उठा हुआ होगा। उस्ताद ज़मन फरमाते कि जब ये देखिए हदीस पर निगाह गिरी तो उस्ताद ज़मन फरमाते वाह वाह, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का। अरे जो कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा। और फिर आला हजरत ने जब इस हदीस को देखा तो कलम तोड़ दिया। वाह वाह। फिर ऐसा ही सोचो, हम गरीब, हम जो है वो गुनहगार ऐसे ही होंगे ना, आशिक ऐसे ही खड़े होंगे हाथ बांध कर, और फिर जब हुजूर अर्श पर जलवा अफरोज होंगे तो ऐसा देखेंगे। तो आला हजरत होंगे और आला हजरत इसी को चीज को कहेंगे वाह वाह, अर्श हक है, अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। क्या फरमाएंगे? अर्श हक है, मसनदे, वाह वाह, अर्श हक है, मसनदे, हुजूर जलवा अफरोज होंगे ना, अर्श हक है, मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है। आला हजरत ने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि देखना है भाई, देखना है तुम लोग को भी ना, यहाँ पर देखनी है, ये जोर दिया गया है ना। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गया। तो फिर आला हजरत क्या फरमा रहे हैं? आज जो नहीं मानता है ना ना माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर हमारी तरह बशर, माज़ल्लाह, हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत लिखते हैं, उस्ताद ज़मन लिखते हैं, आज सुनते थे, आज सुनते हो ना कि हुजूर बाइख्तियार है ना, हदीसों में पढ़ा, अपने बुजुर्गों से सुना, कुरान पाक में आया, आज सुनते हो ना कि हुजूर जैसा कोई नहीं,
तो आला उस्ताद ज़मान लिखते हैं आज सुनते थे सुनने वाले कल यानी कयामत को, आज सुनते थे सुनने वाले कल देख लेंगे कहाँ हुआ तेरा। इमाम अहमद रजा के शेर को समझने के लिए मिजाज का आला होना भी जरूरी है। 2 नंबरी आला हजरत को नहीं समझ सकता, आला हजरत को समझने के लिए 1 नंबर होना चाहिए। अर्श होगा तो आला हजरत क्या फरमाते हैं वहां पर ये भी होंगे ना ना ना, जो ये कहते थे ना ना ये तो सब चलता है सब चलता है, नहीं साथ में रहकर चलो साथ में रहकर चलो, तो उन लोगों के लिए भी है। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं वाह वाह, आशिक तो ऐसा देखेगा ना, वाह 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 वाह, अर्श हक है, अल्लाह का अर्श है ना, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। फिर आला हज़रत उन लोगों से कह रहे हैं, इससे गुने जो है बद मजहबों से, याद रखना देखनी है, देखनी है, आज ना मानते हो ना मानो, उनका कुछ नहीं जाता। अरे उनके मर्तबे को अल्लाह ने ऐसा बुलंद फरमाया, ऐसा बुलंद फरमाया कि उनके लिए फरमाया गया कि हर बीता हुआ लम्हा, हर आने वाला लम्हा आपके लिए बीते हुए लम्हे से बेहतर है। ये उनके लिए फरमाया गया, हाँ? और उनके लिए फरमाया गया जिनके कदमों पे लगने वाली धूल की कसम अल्लाह बताता है, ये उनके लिए फरमाया गया। तुम ना मानते, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होता है। अरे वो कुरान जो पूरा हुजूर की शान में नाजिल हुआ, तो है महबूब, ये कमतर तेरी शान को क्या बयान करेंगे, है जो खुद नापाक कतरे से पैदा हो, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जो पेट में 1-2 किलो गंदगी लेकर घूमता हो, जो पेट में आधा लीटर गंदा पानी पेशाब के तौर पर लेकर घूमता हो, जिसके नाक में गंदगी, जिसके कान में गंदगी, जिसके आंखों में गंदगी, ये जलील तुझे क्या जाने। महबूब तेरी शान को हमने बुलंद किया, अर्श हक है, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, देखनी है हश्र में ये शान हुजूर की होगी। उस दिन कोई उज़्र काम नहीं आएगा। अरे महबूब ये कमतर तुझे क्या समझे, अरे तेरे लिए हमने कुरान को नाजिल फरमाया, और ये वो कुरान कि ये इसकी हिफाजत करने वाले खुद हमने इसको उतारा ना, महबूब हम इसको हिफाजत करेंगे। और मुफस्सिरीन आएंगे, क़यामत तक मुफस्सिरीन आएंगे और इस कुरान की तफसीर कर करके तेरी शान बयान करेंगे। तेरी शान को हमने ऐसा बुलंद किया है। मुहद्दिसीन आएंगे, शारहीन आएंगे और हदीसों से तेरी शान को बुलंद फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। शोरा आएंगे, सनाखा आएंगे और करेंगे तनम, कहेंगे तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। सनाखा आएंगे और कहेंगे बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। सनाखा आएंगे और तेरी शान बयान करेंगे। हाफिज कुरान पढ़ पढ़ कर तेरी शान बयान करेगा। ये जमील तुझे क्या जाने। अरे सलातीने वक्त को तेरी बारगाह में हाजिर करूंगा, हाथ बांध कर खड़े होंगे। औलिया, अस्फिया, अंबिया सब तेरी बारगाह में हाथ बांध कर खड़े होंगे। महबूब जलील तेरी शान को क्या जाने। तेरी शान को हमने ऐसा बुलंद किया, तुझे वो इख्तियार अता किया जो किसी को नहीं अता किया। हमने
इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर से मुराद क्या है? सिर्फ जामे कौसर? जामे कौसर तो है ही खैरे कसीर है। और महबूब को क्या मिला? कौसर मिला, खैरे कसीर। देखो ना हुजूर जैसा कोई जाहिर में, ना हुजूर जैसा कोई बातिन है। खुद फरमाते हैं आयशा, अल्लाह ने मेरे जलवे को 70,000 हिजाबात में छुपा रखा है। 70,000 हिजाबात में मेरे जलवे को छुपा रखा है। और अगर मैं जाहिर पर, अगर मेरा जलवा दुनिया पर जाहिर हो जाए तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे देख सके। सुभान अल्लाह। तारे ज़मान फरमाते हैं एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में। वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई? ये तो हुजूर का हुस्न है ना, जो 70,000 जलवों में, 70,000 पर्दों में छुपा हुआ है। और 70,000 पर्दों में छुपने के बाद में भी है कि ये आलम है, ये आलम है कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आलम है। ये आलम है, 70,000 पर्दों में हुजूर का हुस्न छुपा हुआ है। तो 70,000 पर्दों के छुपे हुए हुस्न के बाद ये आलम है हुस्न का मेरे आका का। तो ये हुजूर की शान। तो ये जलील तुझे क्या महबूब जो है वो इज्जतें देंगे, जो इज्जतें हमने तुझे दी है, हमने तुझे इज्जतें दी है। वरफाना लक जिक्रक, हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद किया। महबूब जलील तुझे क्या जानेंगे? तो उस वक्त क्या होगा? अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। फिर इमाम क्या कहते हैं? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। देखनी है, सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है, देखनी है। आज कुछ नहीं, आज जो है वो आज सुनते हैं सुनने वाले, कल देख लेंगे कहाँ हुआ तेरा। अल्लाह जो आपने फरमाया था वही हक, बाकी सब झूठ। बेशक देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो उस वक्त जिसके सर उठे होंगे ना वो कहेगा वाह 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 वाह, समझे? जिसके सर उठे जन्नत की कुंजी उसके हवाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद। वहाबी देवबंदियों का आलम, जो चाहेंगे तब भी गर्दन को नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। जिसके सर उठ गए तो वो कहेगा वाह वाह। और ये चाहेंगे कि हम गर्दनों को उठाए तो ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत को अगर मान गया। सुभान अल्लाह। उस दिन जिसकी गर्दनें उठी जन्नत की कुंजियां उसको मिल गई। सुभान अल्लाह। और जो ना उठा सका जहन्नम के गड्ढे में चला गया। ये हुजूर का इख्तियार है। हुजूर जैसा कोई नहीं दूसरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सरकार की शान मुबारक, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मौलाना मुहम्मद सलात व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, गौसे आज़म जिंदाबाद। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसकी मानवीयत सुभान अल्लाह। ये हुजूर का इख्तियार होगा। हुजूर तहसीन रजा खान साहब सदरुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इन हदीसों को पढ़ा होगा तो मैं सोचता हूँ उन्होंने यूं ही कह दिया
कि जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न है, हकीकत तेरे दीवानों। प्रेमिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या करम मेरे आका का। कयामत तो आशिकों के लिए कोई कयामत नहीं होगी। उस्ताद ज़मान लिखते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी अर्श हक है। समझे? फकत इतना सबब, सबब यही है, फकत इतना सबब है, इतना सही है। जहाँ जो है वो कयामत क्यों कायम होगी? उस्ताद ज़मान से पूछा गया तो कहते हैं फकत, खाली फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। ये आशिकों का, उस दिन आशिकों का मामला होगा, फकत इतना सबब है। कैसा माने हुजूर को कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कैसा माने हुजूर को कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।